आजकल लोग बेहद तेजी से लीवर की समस्याओं का शिकार हो रहे हैं। इसके साथ ही फैटी लीवर की बीमारी से भी लोग परेशान रहते हैं और इसके कई कारण हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पीने की वजह से भी ये हो सकता है और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण भी। तो चलिए लीवर की बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है और किस तरह से लीवर को मजबूत किया जा सकता है और किस तरह की डाइट लेकर हम इस तरह की समस्या से समाधान पा सकते हैं, डाइटिशियन शिवा कुमार से जानते हैं। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन शिवा। आइए आज बात करें द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एंड द मोस्ट नेग्लेक्टेड वन, दैट इज आवर लिवर। हम हमेशा बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कि हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए, इसका मतलब हम हेल्दी हैं। बट आइए आज इस चीज़ को समझें कि क्या सच में लिवर है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे मेडिसिन, हमारा फूड, सब कुछ जो सिंथेसाइज होता है दैट इज ऑलवेज इन लिवर। आइए इस चीज़ को समझें, क्या हमारा लिवर नॉन अल्कोहलिक होके भी इफेक्टेड है जो होता है। एक इंसान, मोस्टली पेशेंट्स जो कंप्लेन करते हैं कि मैं तो ड्रिंक ही नहीं करता, या मेरे बच्चे की एज इतनी छोटी है, 12 साल 14 साल, क्या वो ड्रिंक कर रहे हैं जो इतना उनका लिवर खराब हो रहा है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीज, अल्कोहलिक डिपेंडेंट एंड नॉन अल्कोहलिक डिपेंडेंट। जो नॉन अल्कोहलिक हैं वो ज्यादा रेजिस्टेंट हैं जो हो चुके हैं। आइए इस चीज को समझें, क्या खा के उनको भी अपने आप को बेटर कर सकते हैं, प्लस अपनी बॉडी प्रोफाइल को बेटर है जो कर सकते हैं। जब भी आप खाना खा रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, और आपको ऐसा लगे कि मैं जितना चपाती खाता हूँ शायद मेरा पेट ही नहीं भरता, जितना मैं एक्सेसिव खाता जाऊंगा मेरे लिए उतना बेटर होता जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको कम से कम अपने पेट को 80% फुल है जो रखना चाहिए और 20% स्पेस रखनी चाहिए आपके गट बैक्टीरिया को वर्क करने के लिए। हम अपने आप को यहाँ तक भर लेते हैं एंड देन वी आर लाइक वी आर डन, अब हो गया, अब उसके बाद चलो आइए अब मीठा खाते हैं। आप इतना अगर अपने को एक्स्ट्रा खाते रहेंगे तो जो इतना फैट है वो बॉडी में स्टोर होना शुरू होता है एडिपोज टिश्यू के माध्यम से, या एडिपोज टिश्यू या आपकी बॉडी में जो थिकनिंग है वो बढ़ती रहती है, फैट अकमुलेट होता रहता है। आप जब भी अपने को शीशे में देखें तो आप हमेशा ऐसे देखते हैं जैसे मैं बैठी हुई हूँ। आप ऐसे के बजाय ऐसे देखिए, आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली टमी आपका कितना हैवी है जो हो रहा है। जितना हैवीनेस आपकी टमी में आता जाएगा, आपके ग्रेड्स उतने बढ़ते जाते हैं। जी हाँ, फैटी लिवर के ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। जो ग्रेड 4 है और ग्रेड 3 को हम टच कर जाते हैं तो उनका रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 आर रिवर्सेबल। ग्रेड 3 के बाद आता है सिरोसिस, जिसमें लिवर डैमेज चला जाता है और टोटली बॉडी खत्म है जो होनी शुरू हो जाती है। कभी नोटिस किया पीली आंखें, बहुत सारे लोगों की पीली आंखें होती हैं बट हमें लगता है कि ये नॉर्मल है। जी हाँ, वो नॉर्मल नहीं है। कभी नोटिस किया किसी को बहुत ज्यादा भूख लगना, या एकदम से वो आपको कंप्लेन आनी शुरू हो जाती है, ये तो दिनों में ही झड़ गए, या ये तो दिनों में ही वेट गेन करते रह रहे हैं। अगर वेट गेन कर रहे हैं तो हम सिर्फ थायराइड का टेस्ट करवाते हैं, या वेट लॉस हो रहा है तो भी थायराइड का टेस्ट करवाते हैं। जब आपका ऐसा प्रोफाइल चेंज आना शुरू हो जाता है और एक्सेसिव वेट लॉस पे चले जाते हैं, तो आपका लिवर प्रोफाइल है जो टेस्टेड होना चाहिए, तो पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली लिवर में चल क्या रहा है। अगर आपको लिवर की ही क्लैरिटी नहीं है तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए। अगर आपका लिवर 1 और लिवर 2 ग्रेड्स पे है तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के साथ आप हरे पत्तेदार सब्जियां हैं जो बॉडी में ज्यादा इंक्लूड कर सकते हैं। साबुदाने खाना अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी को अंदर से फैट स्टोर है वो निकालना है, आपको एक्सेस हैवी कुछ खाने को नहीं देना है। हाई फाइबर मील्स हैं जो होने चाहिए। अब हाई फाइबर मील्स के लिए बेस्ट होता है, हम लोग एक ही चीज कहते हैं, सैलड सैलड एंड सैलड। बट आप एक चीज को समझिए, कोई भी इंसान कितना ही खीरा टमाटर है जो खा सकता है, लेकिन अगर उस सैलड में स्प्राउट्स डाले जाएं, कॉर्न्स डाले जाएं, या भेल जैसे पूरा बिल्कुल नहीं हो नमकीन जैसे बना के दिया जाए, उसमें नमकीन की जगह पर डाला जाए सिर्फ प्याज टमाटर, या आपको लगता है कि ये नहीं है तो हम तो कुछ और भी खाना चाहेंगे, या हम तो बाहर का जंक फूड खा लेते हैं तो हम डिनर नहीं करते हैं, तो कोशिश करें जंक फूड का इम्पैक्ट है जो रुकिए। अगर आपको जंक फूड का इम्पैक्ट रुकता है तो आपके बॉडी में एक्सेस लोड ऑफ कैलोरीज हैं जो ऑटोमेटिकली रुक जाती हैं। आपके घर में 2 कुक लगे हुए हैं, 3 कुक लगे हों, आप दाल के साथ चावल ही खाएंगे या दाल के साथ सब्जी ही है जो खाई जाएगी। लेकिन जब हम बाहर खाना खाने जाते हैं, हम लोग स्टार्टर्स भी खाते हैं, मेन कोर्स भी खाते हैं, और उसके बाद हम खाते हैं मीठा। तो आप बाहर जाते हैं तो आपके 3 मील्स हैं जो बढ़ जाते हैं, अगर कई लोग ड्रिंक करते हैं तो 4 मील्स हैं जो बढ़ गए, और अगर उसके साथ कुछ आप खा रहे हैं तो 5 मील्स हैं जो बढ़ गए। तो आप एक चीज को समझिए कि जितनी आपकी आउटिंग्स बढ़ती रहती हैं उतना ही आपकी बॉडी प्रोफाइल डैमेज है जो होता रहता है। इसलिए बॉडी प्रोफाइल को बेटर रखने के लिए मैं ये नहीं बोलूंगी आउटिंग्स बंद कर दीजिए, बट सिलेक्टिव पोर्शंस ऑफ फूड है जो खाना चाहिए। जैसे कि सूप्स ज्यादा ले सकते हैं, स्टार्टर्स में आप तंदूरी हैं चीजें जो ले सकते हैं, वो आप पनीर लेना चाहें कि आप चिकन लेना चाहें वो आपकी चॉइस है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप वेजिटेरियन के फॉर्म पे खा सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं या आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आपको इस चीज को समझना है कि आप क्या खा सकते हैं। अगर वेजिटेरियन है तो भी आप रोस्टेड ऑप्शन हैं जो लिए जा सकते हैं,
आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो भी आप रोस्टेड ऑप्शन हैं जो ज़्यादा ले सकते हैं। ग्रेवी वाली चीज़ें या इन चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा बेटर होता है। चिकन अगर आप खाते हैं तो लेमन चिकन है जो खाया जा सकता है, रोस्टेड खाया जा सकता है। और अगर आप लगता है पनीर खाना है तो अब नॉर्मल पनीर की भुर्जी, लेकिन सिर्फ जीरे के तड़के वाली है जो होनी चाहिए, क्योंकि पनीर की भुर्जी भी है जो हैवी होती है। तो इन्फॉर्मेशन को चेंज कीजिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं मेरे लिवर का रिवर्सल के लिए तो मैं वॉक अच्छे से करता हूँ तो मैं कुछ भी खाना एलिजिबल है, तो वो ऐसा नहीं है, क्योंकि बॉडी आपका लिवर को जितना भी आपका फैट है वो स्टोर कर रही है। तो उसको ये चीज़ क्लैरिटी होनी चाहिए कि मील ही ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपने कभी टेस्ट अपने करवाए हों तो उससे आपको जब हमें किसी चीज़ की एक डायरेक्शन मिलती है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया या हमारा इंसुलिन बढ़ रहा है या हमारा शुगर सेंसिटिविटीज़ हैं जो ज़्यादा हो रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंट है जो बॉडी ज़्यादा हो रही है, तो हम सिर्फ वही पर्टिकुलर टेस्ट है जो करवाते हैं। जब भी आप टेस्ट करवाएं, आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप तीनों चीज़ें करवाएं, एफ आरएफटी एंड लिपिड, तो आपकी बॉडी क्लैरिटी पे है जो जाती है। जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ड्रिंकिंग करते हैं 45 to 60 डेज के बाद है जो उन्हें टेस्ट करवाना चाहिए। जो लोग जंक फूड बहुत खाते हैं वो भी 45 to 60 डेज का टेस्ट है जो करवाएं। इट्स नॉट अबाउट यू आर नॉट ड्रिंकिंग, इट्स अबाउट योर एक्सपोजर टू योर जंक मील्स, योर जंक इम्पैक्ट्स। तो सिलेक्टिव पोर्शंस खाइए, थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाइए, बारी बारी खाइए, नींबू पानी ज़्यादा का उसका सेवन है जो करें, कोकोनट वाटर का सेवन है जो ज़्यादा करें, एंड अबव ऑल खुश होकर खाइए। बट प्लीज़ ये सोच के खाना कि हम खाते पीते घर के हैं तो सब कुछ खाना एलिजिबल है, तो आई हैव माई डाउट्स। अगर आपको ये लगे कि नहीं मैं तो सब कुछ खाना अलाउड है, मैं एक्सरसाइज बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो भी बॉडी प्रोफाइल है जो ठीक नहीं होती है। इसलिए दुनिया में और ज़िंदगी में बैलेंस बनाइए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।